विज्ञान, विषय विज्ञान है, 1 घंटे का टाइम है। प्रश्न चालू करते हैं। पौधे के 2 भाग का नाम लिखें। तो पौधे के 2 भाग कौन कौन से हो जाएंगे? पहला तो जड़ है, दूसरा तना, तीसरा पत्ती, फल, फूल। ठीक है, इसमें से आप कोई भी लिख सकते हैं। दूसरा, हमारा हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? तो हमारा हृदय जो है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। स्वस्थ मनुष्य 72 बार। ठीक है, जब हम दर्पण के सामने दायां हाथ उठाते हैं तो दर्पण बायां हाथ उठाएगा, क्योंकि उल्टा होता है ना, इसलिए बायां। लोहे और लकड़ी के बुरादे को खालिस्तान विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। तो लोहा जो होता है चुंबकीय पदार्थ होता है, तो इसको हम लोग चुंबकीय विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। ये 6वीं का प्रश्न है। ठीक है, चुंबकीय विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। जल प्रदूषक क्या है? गंदे पानी शुद्ध करने के आप क्या क्या उपाय करेंगे? कोई 3 उपाय बोल रहा है। जल प्रदूषक ऐसे पदार्थ जो जल में घुलकर जल को प्रदूषित कर देते हैं, अर्थात पीने योग्य नहीं रहता हुआ जल, तो उसको बोलते हैं जल प्रदूषक। तो जल प्रदूषक को पहला तो सबसे सरल विधि है छानना। क्या कर सकते हैं? छान के अलग कर सकते हैं। दूसरा, उबाल कर। ठीक है। तीसरा है पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको लाल दवा बोलते हैं। ठीक है, लाल दवा का उपयोग करके हम उसको शुद्ध कर सकते हैं। ठीक है। निम्न उदाहरण में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है और रासायनिक परिवर्तन है, उसको बताना है आपको। ठीक है, तो पहला देखते हैं प्लास्टिक की वस्तुओं का जलना। प्लास्टिक की वस्तु का जलना, प्लास्टिक जो होता है ठोस पदार्थ होता है और उसका जो कंपोजिशन है वो बदल रहा है, इसलिए वो हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। तो पहला क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है। दूसरा, पानी का भाप बनना। पानी का भाप बनना, पानी जो है द्रव है और भाप जो है गैस है, तो इसकी भौतिक अवस्था परिवर्तित हो रहा है, तो ये हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। ठीक है, क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन। आइसक्रीम का पिघलना। आइसक्रीम जो होती है ठोस पदार्थ होता है और पिघल रहा है, मतलब ठोस से द्रव रूप में आ रहा है, तो वो भी हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। ठीक है। भोजन का पकना। भोजन जैसे चावल है, चावल की कंपोजिशन अलग होता है। जब उसे हम गर्म कर देते हैं तो पहले स्टार्च रूप में रहता है, अब जब पक जाता है तो कार्बोहाइड्रेट रूप में आ जाता है, तो उसका रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, तो इसमें हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। दैनिक जीवन में घर्षण एक उपयोगी बल है, कैसे सिद्ध कीजिए? दैनिक जीवन में जो घर्षण है, घर्षण बहुत ही उपयोगी चीज़ है। कैसे देखते हैं? जैसे हम लोग जो जूता पहनते हैं, जो चप्पल पहनते हैं, उनके नीचे बहुत सारे खुरदुरे इस प्रकार से डब्बे डब्बे आकार बने होते हैं, वो हमको चलने में सहायता करता है, ताकि उसकी सहायता से हम आसानी से चल सकते हैं, रुक सकते हैं। दूसरा, जब हम लोग साइकिल या गाड़ी से जाते रहते हैं तो अचानक कोई आ जाता है, तो उसको गाड़ी को रोकने के लिए हम लोग ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं, तो ब्रेक भी एक प्रकार का घर्षण बल है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग घर्षण बल का उपयोग कर सकते हैं। 2 गमले हैं, ए और बी। गमला ए में पौधा लगा है, गमला बी में मिट्टी से भरा हुआ है। दोनों गमले में तिरछा करके सामान्य मात्रा में पानी डालते हैं, तो किस गमले से कम मिट्टी बाहर निकलेगा? ठीक है, तो गमला बी में जो है पौधा नहीं लगा है, तो उसमें क्या होगा कि जल्दी से मिट्टी बाहर निकल जाएगा। लेकिन गमला ए जो है उसमें क्या है? पौधा लगा हुआ है, तो पौधा का जो जड़ होता है वो मिट्टी को बांध के रखता है, तो मिट्टी बांध के रखने के कारण वो जो है धीरे धीरे निकलेगा। दैनिक जीवन में आप मापन की कौन कौन से मात्रक का उपयोग करते हैं? तो दैनिक जीवन हम लोग मात्रक का उपयोग करते हैं किलोग्राम, लीटर, सेकेंड, सेल्सियस या सेंटीग्रेड जिसको बोलते हैं, तो इस प्रकार से हम लोग उपयोग करते हैं। द्रव और ठोस पदार्थों को आप कैसे मापेंगे? द्रव को हम लोग लीटर में मापते हैं। ठीक है, लीटर से मापते हैं, और ठोस पदार्थ को हम लोग किलोग्राम से मापते हैं। ठीक है। वायु प्रदूषण क्या है? इसके प्रमुख कारण बताइए। वायु में उपस्थित अवांछनित पदार्थ या ऐसे धूल के कारण जो हमको श्वसन क्रिया में बाधा पहुंचाते हैं, या जो गैस को, वायु को प्रदूषित करता है, जिसको बोलते हैं वायु प्रदूषण। ठीक है, वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड कण, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड होते हैं, ये सब वायु को प्रदूषित करते हैं, और वायु की जो प्रतिशतता है उसके संगठन को तोड़ता है, इसलिए ये वायु प्रदूषण। कारण क्या है? जीवाश्म ईंधन का अत्यधिक उपयोग करना। जीवाश्म ईंधन मतलब पेट्रोल, डीजल, ये सब जीवाश्म ईंधन होते हैं, इनका अत्यधिक दोहन करने से वातावरण प्रदूषण बढ़ते जा रहा है। अगला है पुष्प का नामांकित चित्र बनाइए। बहुत सिंपल होता है। इसका पहले थैलेमस बना दीजिए इस प्रकार से। थैलेमस बनाइए इस प्रकार से। ओवरी के ऊपर इस प्रकार से ऐसा पराग नलिका बना दीजिए। फिर उसके बाद इसमें छोटे छोटे पराग कण निकाल दीजिए। फिर यहाँ से पत्ती इस प्रकार से ऐसा, और ये पत्ती, ये दल हो जाएगा, ये बाही दल हो जाएगा, ये ओवरी हो जाएगा, या अंडाशय,
ये परागकण पुंकेसर। इस प्रकार से आप पुष्प का नामांकित चित्र बना सकते हैं। घास की पत्ती और पीपल की पत्ती में पाए जाने वाले नाड़ी विन्यास अंतर लिखिए। जो घास की पत्ती होती है उसमें जो है ना समांतर शिरा विन्यास पाया जाता है। देखिए इसमें बिल्कुल समांतर लाइन खींची हुई है ना, तो इस प्रकार से ये समांतर शिरा विन्यास पाया जाएगा। और जो पीपल की जो पत्ती होती है इस प्रकार से कुछ होती है, ऐसा, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसमें देखिए जालिकाबद्ध शिरा विन्यास पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है? जालिकाबद्ध शिरा विन्यास पाया जाएगा। ये देखिए जाल बना रहा है, ठीक है। और ये जो पीपल की पत्ती होती है वो एक बीज द्विबीजपत्री होता है, और घास की पत्ती होती है वो एक बीजपत्री होता है। धातु और अधातु में अंतर लिखिए। धातु सबसे पहले तो क्या होती है, धातु जो होती है विद्युत तथा ऊष्मा का सुचालक होता है, लेकिन अधातु जो होता है विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है, ग्रेफाइट को छोड़ करके। धातु जो होती है चमकदार होती है, अधातु चमकदार नहीं होती। धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है, अधातुएं द्रव अवस्था ठोस द्रव गैस तीनों अवस्था में पाई जाएगी, ठीक है। लोहे एल्युमिनियम आदि के बर्तन में अचार क्यों नहीं रखा जाता? अचार जो होता है खट्टा पदार्थ मतलब अम्ल होता है, तो जैसे ही वो धातु में जाता है तो अम्ल क्षार की क्रिया कर लेता है और उसकी अवस्था को बदल देता है। इसलिए लोहे एल्युमिनियम आदि बर्तन में अचार नहीं रखना चाहिए। कोशिका क्या है? कोशिका जो होती है सजीव जगत के संगठन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। वह सबसे छोटी इकाई होती है, वहीं से जीवन का आरंभ होता है। तो कोशिका सजीव जगत के संगठन की सबसे संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, मतलब संरचना का भी निर्माण करता है और क्रियात्मक भी काम करता है। वो क्रिया भी करता है, उसमें काम भी होता है और हमारे शरीर का निर्माण भी करता है। तो कोशिका जो होती है शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? तो कोशिका का ऊर्जा गृह होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। तो ये जो ऊर्जा गृह होता है वहाँ क्या होता है, वहाँ पर भोजन का ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। भोजन क्या होता है? ऑक्सीकरण। इनके जो क्रिस्टी होती है, क्रिस्टी में एटीपी का निर्माण किया जाता है। क्रिस्टियों में एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो कि ऊर्जा की करेंसी होती है, ठीक है। ऊर्जा करेंसी जिसको बोलते हैं, वहाँ से ऊर्जा करेंसी का निर्माण होता है, इसलिए कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। जिनको हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।